हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे जो एसओपीज़ वगैरह आईसीएमआर की टीम विजिट होनी है उन्होंने क्या क्या दिया है और कैसे कैसे इसको यूज़ करना है। सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे आपको दिया गया है कई सारी लॉग बुक दी है, लैब मैनुअल दिए हैं। तो सबसे पहले एसओपी देखेंगे। एसओपी में हमारा जेडन की एसओपी, एफएम की एसओपी, सीबी नेट की और टू नेट, इन चारों की एसओपी ही यूज़ होनी है। तो जिन जिन के पास चारों हैं उनको चारों बुक शीट दी जाएंगी एसओपीज़ की, जो इनको आपको टेबल पे रखना होगा। फाइल के अंदर ऊपर लिखना होगा कि एसओपी है, ये टू नेट की है, ये माइक्रोस्कोपी की है। और इसमें एक और ध्यान देना है कि जब भी एसओपी आप रख रहे हो अपनी टेबल पे, जहाँ आप प्रिपरेशन करते हो वो अगर कमरा अलग है, साथ में नहीं है, तो वो एसओपी एक उधर भी रखी जाएगी, एक फ़ाइल वहाँ पे भी जाएगी और एक फ़ाइल आपके पास रहेगी जहाँ पे आप काम कर रहे हो या माइक्रोस्कोपी कर रहे हो। तो दो तरह की एसओपी हो जाएंगी, एक प्रिपरेशन वाली जगह पे और एक टेस्टिंग वाली जगह पे। अगर अलग अलग है तब इसी में कुछ लॉग बुक्स दिए हैं मेंटेन करने के लिए। तो चलिए पहले मेंटेनेंस पे जाते हैं। सबसे पहले कि क्या क्या मेंटेन करने के लिए बुकें दी हुई है। तो पहला आता है इक्विपमेंट लैब बुक शेड्यूल मेंटेनेंस। यहाँ पे तो आप अपने चेस्ट क्लिनिक का अपना पीएचआई का नाम लिखोगे, यहाँ पे इक्विपमेंट लिखोगे। अगर आपके पास अलग अलग तरह के इक्विपमेंट है, जैसे कि माइक्रोस्कोप हो गया, ठीक है, या इसके अलावा कुछ और हो गया, तो ये इनकी अलग अलग फाइल बनेगी। एक ही फाइल पे सारा मेंटेनेंस नहीं आएगा। अगर माइक्रोस्कोप है तो माइक्रोस्कोप लिखना है, अगला दूसरा पेज लेना है, उस पर आपको क्या लिखना है, दूसरा मेंटेनेंस इक्विपमेंट लिखना है, जैसे ऑटोक्लेव। अगर ऑटोक्लेव नहीं है, कुछ और है, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप है तो एफएम माइक्रोस्कोप। और अगर वो नहीं है, कुछ और भी है, मतलब जितने आइटम आपके पास होंगे इलेक्ट्रॉनिक या ऑपरेशनल आइटम, उन सबको आपको लिखना होगा। जैसे सीबी नेट मशीन, सीबी नेट विद पीसी, ठीक है। अगर कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उसको अलग अलग उसकी लॉग बुक बनेगी इक्विपमेंट की। अब किसी के बाद टू नेट है तो टू नेट हो गया। ऐसे ही किसी ने अपना यहाँ पे किसी हॉस्पिटल के थ्रू अपना पीसी मंगा रखा है तो पीसी लिखेंगे, यहाँ पे कंप्यूटर लिखेंगे यानी, ठीक है। ऐसे करके आपको यहाँ पे पूरा डाटा अलग अलग पेज पे बनाना पड़ेगा, जिससे कि आपका ये पता चल जाए कि अगर कोई उस मशीन में दिक्कत आती है तो उसको आपको यहाँ रिपोर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो सीबीनेट है तो उसको देखना है कि आज दिन देखा हमने, इसको देखा 25/11/25 को देखा। इसी में हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि इसमें हीटर फेलियर आ रहा है बार बार, तो यहाँ पे इसको रिकॉर्ड करेंगे हीटर फेलियर। तो इसमें बताएंगे कि उसका नंबर आ जाएगा, जो भी नंबर होगा वो नंबर लिख के पूरा डिटेल लिखेंगे कि इसने पिछले 4 दिन से लगातार आ रहा है, 4 days हीटर फेलियर रेगुलरली, ठीक है। फिर यहाँ पे आप उसका डिटेल लिखोगे, 4 days हीटर फेलियर रेगुलरली, ऐसे करके आपको ये यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे कि लिखोगे कि हमने इसे टोल फ्री नंबर पर कॉल रजिस्टर करा दी है, कंप्लेन रजिस्टर कर दी है। यहाँ साइन करोगे, ठीक है, और डेट डालोगे कि 25। इस तरह आपको इक्विपमेंट का लॉगबुक बनानी है सभी की। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने रूम टेम्परेचर लॉग पे। रूम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ये हर डीएमसी पे होगा। अभी ये कर रहे हैं क्लियर कि ये सबको दे रहे हैं, एक एक मशीन देंगे। मशीन कैसी दिखती है, ऐसी दिखती है, ये मशीन देंगे आपको, या इससे मिलती जुलती कोई और मशीन देंगे जिसमें ये सब डाटा होगा। जिसमें आपको यहाँ पे देखो 2 बार लिखा हुआ है, टेम्परेचर सुबह का है और ये शाम का है।
तो सुबह आते वक्त का यहाँ पे लिखना है कि टेम्परेचर हमें मिला यहाँ पे 26.5, ह्यूमिडिटी मिली 6.5, टाइम डालना है कितने बजे लिया है ये टेम्परेचर मीटर, 9:10 पे लिया। ठीक है, ऐसे करके आने का टाइम और यहाँ पे रिमार्क पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो, नहीं तो रिमार्क पे लिख दो ओके, देन साइन कर दो। ठीक है। फिर यहाँ पे दोबारा यहाँ पे जाते वक्त करोगे आप, टेम्परेचर लिखोगे कितना टेम्परेचर है 22.2, ह्यूमिडिटी 65.5, टाइम लिखोगे यहाँ जितने बजे भी आप जाते हो वो लिखोगे और यहाँ पे फिर से रिमार्क्स पे ओके एंड साइन कर दोगे। तो ये आने जाने का आपको रूम टेम्परेचर बनाना पड़ेगा, इसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि कैसे कैसे कर रहे हैं। ठीक है। लेबोरेटरी एरिया में आप क्या लिखोगे, हाँ ठीक है, माइक्रोस्कोपी सेंटर लिख दोगे और क्या करोगे, टीबी सेंटर। चलिए फिर आते हैं हम इक्विपमेंट टेम्परेचर लॉग पे। इक्विपमेंट टेम्परेचर लॉग पे आपका आएगा जैसे यहाँ पे फ्रीज आएगा, फ्रीजर हो गया, फ्रीजर पे आप लिखोगे फ्रीजर है, इसकी रेंज इसकी नॉर्मली 2 to 8 डिग्री होना चाहिए। डिग्री का साइन कहाँ गया, जो भी है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे मंथ और ईयर लिखोगे अपना, इक्विपमेंट आईडी डालोगे। ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर कैसे लिखोगे, जैसे 5 टेम्परेचर आया सुबह सुबह 5 सेंटीग्रेड। ठीक है। टाइम डालोगे कितने बजे किया आपने, यहाँ पे 9:20 पे किया या 8:20 पे किया। ठीक है। जैसा आपका टाइम होगा वैसे ही आपको डालना होगा कि आपने इस समय किया। रिमार्क से कुछ लिखना है, नहीं तो ओके लिख देना है, यहाँ साइन मार देना है। ठीक है। ऐसे ही शाम को जब जाते वक्त होगा तब आप अपना बताओगे कि यहाँ पे कितना टेम्परेचर था, 3 डिग्री था और टाइम था 4 PM। रिमार्क्स में फिर से ओके डाल के आगे बढ़ जाओगे, साइन कर दोगे यहाँ पे। ठीक है। फिर तीसरे चैप्टर पे आते हैं कि रूम क्लीनिंग लॉग। ये रूम क्लीनिंग लॉग लैब के लिए है, तो यहाँ पे लैब का नाम आएगा। ठीक है। यहाँ पे लेबोरेटरी एरिया कहाँ पे है ये, उसके बाद मंथ और ईयर। यहाँ पे डे बाय डे का होगा, जैसे सुबह 10 बजे सफाई वाला आता है तो उसने 10 बजे साफ़ करी, तो सुबह का 10 बजे, और यहाँ पे टिक मार्क मारना है बस। ठीक है। इसी को कर लेना है कॉपी, यहाँ पे टिक मार्क मार देना है। साइन करने हैं अपने अपने करने हैं साइन खुद के, चाहे जो भी रोज़ आए साइन आपको करना है कि आपने ठीक से देख लिया कि ये साफ़ हुआ है, साफ़ किया गया है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं डेली मेंटेनेंस लॉग शीट फॉर टूनेट इंस्ट्रूमेंट। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, अपना नाम लिखोगे, इससे आपने इन्फेक्शन किया है उसको लिखोगे यस। ठीक है। इन्फेक्ट किया है टू लैब को यस, यानी DNA एक्सट्रेटर और PCR मशीन दोनों को आपने इथेनॉल से साफ किया है और यहाँ पे साइन करोगे। एक बार सुबह शाम करना है, सफाई करनी है उसकी। फिर आता है एक मंथली मेंटेनेंस लॉग शीट फॉर जीन एक्सपर्ट। ये सीवीनेट मशीन के लिए है मंथली। इसमें क्या करना है, पहली तारीख को आपको इसको ऑपरेट करना है और यहाँ पे आपको इसको हाइड्रोक्लोराइड एसिड और फिर एथेनॉल से साफ़ करना है अंदर के प्लंजर रॉड को, जिससे ये सारा प्रोसेस चलता है। तो यहाँ पे टिक मारना है। यहाँ पे भी पीछे जो उसके पंखा होता है उसके ऊपर एक और वो फिल्टर होता है जो आसानी से निकल जाता है ब्लैक कलर का, उसको आपको साफ़ करना है साबुन से, अच्छे से धोना है इसको, ये करना है। इसके बाद यहाँ पे अचीव टेस्ट में आपको क्या करना है कि जो भी सीवीनेट का जो डाटा है उसको एक बार आपको सेव करके अपने पास रखना है। ठीक है। तो उसको भी यस करना है। इनिशियल में क्या करना है, आपको कंप्यूटर स्टार्ट करना होगा, या कोई प्रॉब्लम है तो बताना, नहीं तो रीस्टार्ट कंप्यूटर लिख के छोड़ देना। अब नेक्स्ट पे आते हैं।
वीकली मेंटेनेंस ऑफ जीन एक्सपर्ट, यानी सीवीनेट का इंस्ट्रूमेंट को जो है आप वीकली कैसे मेंटेन करते हो। यहाँ पे भी आपको वीकली, मंथली या एक दिन लगाना होगा। जैसे सोमवार है तो सोमवार है, मंगल है तो मंगलवार। एक दिन चूज़ करके यहाँ पे डेट डालना शुरू कर दो। ठीक है, जैसे एक बार आपको कौन सा डे होगा, यानी मंडे होगा, तो यहाँ मंडे की डेट लगा दो 1 की, फिर 8 की, फिर नीचे 8 7, एक सेकेंड, 1 8 15 22, ऐसे करके आप यहाँ पे डेट का सिस्टम बना सकते हो। हफ्ते के हफ्ते कोई एक दिन चुन लोगे, उस दिन आपको डेट में इसको करना पड़ेगा। ऑपरेट में अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे। फिर से जो कार्टेज का खोल के अंदर कार्टेज डालते हैं उस वाले को कार्टेज बे कहते हैं। उसके अंदर आपको सफाई करनी है, हर हफ्ते सफाई करनी है अच्छे से। पहले HCl से करनी है, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन से करनी है, हाइपो से। उसके बाद उसको एथेनॉल से साफ़ करना है ताकि उसमें दाग ना लगे कोई। वो साफ़ इसलिए करना होता है कि जीन एक्सचेंज के नीचे एक मोटर होती है जो घूमती है इधर से उधर, उसकी वजह से वहाँ पे चूरे निकलते हैं उससे। वैसे तो उसको रोज़ साफ़ करना चाहिए ब्रश से, पर हाइपोक्लोराइट और उससे हफ्ते में एक बार करनी है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको राइट करके और फिर रीस्टार्ट करना होगा जीन एक्सपर्ट मशीन को। तो ये करके इनिशियल में राइट कर दो। उसके बाद आता है डेली मेंटेनेंस ऑफ जीन एक्सपर्ट मशीन। इसमें क्या करना है आपको, बाहर से साफ़ करना है। ये डे आपके लिखे हुए हैं, यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ पे टिक मार्क करते जाओगे। इसके बाद हमें डेली मेंटेनेंस लॉग शीट फॉर माइक्रोस्कोप। अभी तक तो मशीनों के लिए था, माइक्रोस्कोप के लिए भी आ गया है। इसमें फिर से वही आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पे सरफेस को केवल क्लॉथ से या फिर टिश्यू रोल से साफ़ करेंगे, केवल कुछ नहीं लगाना उस पर, केवल ऐसे ही साफ़ करना है हल्का हल्का। तो इसको साफ़ करना है हर रोज़। ठीक है, यहाँ पे साफ़ करना है और यहाँ पे भी लेंस को साफ़ करना है। कोई तेल नहीं लगाना, कोई ज़ाइलिन नहीं लगानी, कोई एथेनॉल नहीं लगाना, डायरेक्ट केवल वाइप करना है और यहाँ पे साइन कर देना है। ये जब भी आप माइक्रोस्कोपी उठाओगे तभी आपको करना है। थैंक यू। आपका ये सारी सीटें भरने का तरीका बता दिया है, आप इसे भरिए और मेंटेन करिए रोज़ के लिए। थैंक यू।